सम्मानित बंधु माता शक्ति में उपस्थित मेरी माता और बहन, सर्वप्रथम तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वैसे तो इस सड़क से भी कई बार आना हुआ। कई बार रोहित जी के यहाँ जब घटना घटी थी तब भी हम लोग आए, फिर ब्याह शादी में भी आना हुआ, तो संज्ञान में तो सड़क का था ही। लेकिन एक कहावत है ना कि माँ का ध्यान भी बच्चे की तरफ कब जाता है कि जब बच्चा रोता है ना। अगर बच्चे को माँ ने सुबह दूध पिलाया और सुला दिया तो और बच्चा खेलता रहेगा, मैं समझता हूँ कि माँ का ध्यान भी जल्दी से नहीं जाता है ना। मेरी और जोशी जी की तो कई बार चर्चा होती थी, तो मैंने इसको करेंगे। खैर जब आप सब लोग आए तो फिर हम लोगों को भी महसूस हुआ अब इस सड़क की आवश्यकता, गड्ढे ज्यादा हो गए। तो आज सड़क बन रही है, बहुत अच्छी सड़क बनेगी, टाइल्स वाली सड़क बनेगी। मैं समझता हूँ कि टाइल्स वाली सड़क वैसे भी लॉन्ग टाइम, क्यों जोशी जी, कब तक जो है ना 10 साल तो कम से कम। और ये भी अच्छा टाइल्स में अगर कहीं कोई खराब वराब भी कहीं नहीं हो तो उतना ही पार्ट निकाल के उसको जो है ठीक रहती है। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी विषय आ रहा था पार्टी का, क्योंकि हम सब लोग उस पार्टी के सदस्य हैं, उस सरकार के हम अंग हैं जिसका मूल मंत्री है सबका साथ सबका विकास, कि सबको साथ लेकर क्षेत्र का विकास करना। और निश्चित रूप से जोशी जी तो लगातार क्षेत्र के लिए लगे हुए हैं। और देखो, जहां जनता जागरूक है, जहां के जनप्रतिनिधि जागरूक हैं, निश्चित रूप से वहां काम होता है। और यहाँ हमें इसलिए समस्या नहीं होती कि लगातार आप सबके क्षेत्र की समस्याएं जोशी जी और जयवती पुरोहित भाई जी सब लोग लगातार यहाँ से समय समय हमें अवगत कराते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज कारोबारी में अगर हम जनरल बात करें तो शायद 95% काम कारोबारी में हो चुके हैं। मैं 95% कह रहा हूँ, 5% छोटे मोटे वो भी हो जाएंगे। और अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कुछ विषय रखे हैं, उन विषयों को भी हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे होगा, अभी आपने कहा है तो लिखा देना। अभी हमने कुछ सौर ऊर्जा की लाइटें दी थी पर कुछ कम आई थी, अब कुछ जगह जहाँ रहा होगा आगे आप कहाँ आवश्यक हो बता देना जोशी जी को। अभी जो हमारा प्रस्ताव जाएगा उसमें जो सौर ऊर्जा की लाइटें मिलेंगी वो भी हम लोग दे देंगे। इसके बाद जो है अभी सड़क की कहीं बात आई है, जहाँ काजू वगैरह देख लेंगे, मार्केट वगैरह जाके तो एक बार देख लेंगे वहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम डिले हुए, थोड़ा लेट हुए। अभी जो सुझाव आया कि कहीं कहीं नहर में स्लैब, अब इस बजट में तो नहीं, उस बजट में तो सड़क ही बनेगी, लेकिन अगली जिला योजना में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये विषय संज्ञान में उस समय आ जाएगा। तो नहर के ऊपर कहीं हर जगह पूरी तो नहर बंद नहीं कर सकते, लेकिन जहां जहां बीच बीच में चौड़ाई में 15-15 20-20 फुट के कुछ स्लैब ऐसे डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात गई कि अगर गाड़ी आती है तो एक गाड़ी उधर साइड में लग जाए तो गाड़ी क्रॉस हो जाए, तो उसको भी हम लोग करवा देंगे। तो अगली जिला में क्योंकि काम सिंचाई विभाग का होगा, क्योंकि नहर सिंचाई विभाग की है, सड़क पीडब्ल्यूडी से बन रही, तो दोनों विभाग थोड़ा सा अलग अलग हो गए। इसलिए अब पीडब्ल्यूडी को अगर हम कहेंगे तो पहले एनओसी देनी पड़ेगी। तो इसलिए अगली जिला योजना में हम लोग इस प्रस्ताव को रख के तो सिंचाई विभाग को ही बजट आवंटित कर देंगे, तो बजट उसमें ही जो है काम हो जाएगा। और भी जो है अभी सड़कें जोशी के नाम भी बता दिया, 3 सड़कें अभी जो है स्वीकृत हो गई हैं, उनको भी साथ साथ है। और मेरा निवेदन है कि समय समय पर आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके सहयोग से क्षेत्र का जो है रुका हुआ जो काम होगा विकास हम लोग करें। और एक निवेदन और है, मुझे बहुत खुशी होती है जहाँ समितियां बन जाती हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो वहाँ हमारा कुछ काम हल्का हो जाता है ना अध्यक्ष जी, कि हम लोग एक परंपरा थोड़ी सी और डालें। मैं हर जगह कहता हूँ, नहीं कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी होता यार देखो विधायक जी आए नहीं, मतलब हालांकि मेरे लिए बहुत कम होता होगा क्योंकि ब्याह शादी मरना जीना या कहीं होता तो मैं हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन मैं फिर भी एक जनरल बात कर रहा हूँ। कभी कभी हो जाता है कि यार विधायक जी नहीं आए, तो हम लोग कुछ ऐसी भी योजना बनाए कि कुछ भी नहीं, जैसे आज यहाँ बैठे हैं कोई बात नहीं, हर 3 महीने में हम समिति के प्रमुख लोग बैठे, थोड़ा आधा घंटे के लिए 5 घंटे के मुझे भी बुलाएं उसमें, और थोड़ा सा और भी जनप्रतिनिधियों को भी बुलाएं, और विचार विमर्श हो कि क्या काम हमने कहे थे, क्या काम पूर्ण हो गए और क्या काम आगे बच्चे में उनकी स्थिति क्या है।
थोड़ा आपस में बैठेंगे तो पता भी चलेगा सुख दुख का भी, और नहीं तो कभी कभी पता चला कि क्षेत्र बहुत बड़ा, आप जानते हो कि सहसपुर विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है। कहाँ ISBT शुरू होती चंदबनी से, वाइल्ड लाइफ से, और कहाँ फिर ये सीधा चल जाओ ये वाले रोड और सीधा हिमाचल शुरू हो जाता है कुलाल। उसके बाद इधर चले जाओ तो धर्मा वाले से टिमली, फिर यूपी शुरू हो जाता है, और फिर ये प्रेमनगर से घाटी नीचे से फिर ये पूरा और सेला कोई सहसपुर और ये जस्सो वाला, और फिर ये अपने जो कंडियों की बेल्टें हैं, विसराज पट्टी हो गया, भाववाला हो गया, ढलानी हो गया, बहुत बड़ी विधानसभा है। हाँ बहुत बड़ी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि समय समय पर हम इस प्रकार की योजना बैठने की बनाएंगे तो निश्चित रूप से मिलना जुलना भी रहेगा। और एक बार पुनः, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है नए गांव में, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और विशेषकर मैं जोशी जी को तो धन्यवाद करना ही चाहूंगा कि जोशी जी लगातार रहते हैं, जेवती भाई पुरोहित जी लगातार रहते हैं, पर मैं उन बहनों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने उस दिन कहा कि सड़क की स्थिति बहुत खराब है, ये बननी चाहिए। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जागरूक होंगे तो तभी जो है हम कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, सशक्त भारत। इसीलिए कि हम लोगों को हमारा जो नैतिक दायित्व है हमें भी जागरूक होना चाहिए। कभी कभी क्या है कि हम लोग तो सरकार का काम है, एक चीज नहीं, ये सरकार का काम नहीं, हमारा काम। अब ये सड़क बननी ठीक है, सरकारी बन रही है, लेकिन चलना तो हमने नहीं इसमें। तो इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसकी देखभाल, इसका रखरखाव हम अपने हिसाब से करें, क्योंकि संपत्ति तो हमारी है ना, है ना। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, फिर कभी आपके बीच में बैठेंगे एक बार पुनः। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, जागरूक तो होना ही पड़ेगा ना। अब आप लोग सब एक साथ गए तो बहुत जल्दी गाँव में काफ़ी समय से प्रक्रिया चली आ रही थी, विधायक जी के भी ध्यान में थी, और मैं तो खैर जब मिलता था मैंने कहा भाई साहब को लगता था कि सिर्फ हम पुरोहित जी के आए थे तब भी चर्चा हुई थी हमारी, भाई साहब को लगता था कि सिर्फ यही बोलता है, बाकी किसी को जरूरत नहीं, इसको जबरदस्ती जरूरत है। तो जब आप गए तो तब उसके बाद फिर मेरे को रोज बोलने को क्या भाई साहब तो रेगुलर सारी है, दोबारा आने वाली बात नहीं। तो इसलिए जो है हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत। क्षेत्र के विकास के लिए हमें कोई पार्टी दल नहीं देखना, हम खैर भाजपा के लोगों को सबको पता है, लेकिन कभी कभी तो कोई किसी, लेकिन जब हमें विकास की बात होती है तो हम लोग को एकजुट होकर काम करना है, और जब हम एकजुट होकर काम होगा तो फिर पार्टी का नाम भी होगा, तो बात में पार्टी वाले सबको बताइए। तो इसलिए अब ज्यादा यहाँ भी कार्यक्रम को समाप्ति की ओर जाते हुए, और अभी विधायक जी की ओर से जो है एक नारियल जो है होना है।